कभी आपने सोचा कि इल्म खुद एक आजमाइश भी हो सकता है, कि रोशनी अगर दिल के बगैर मिल जाए तो वो तारीकी बन जाती है, कि फरिश्ते भी अगर जमीन पर आएं तो उनके पर जल सकते हैं। ये दास्तान उन दो फरिश्तों की है जो आसमान से उतरे मगर जमीन के राजों में कैद हो गए। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, वो मुकाम जहां हकीकत के पर्दे उठते हैं, जहां इल्म, फकर और मार्फत एक ही नूर में ढल जाते हैं। यहाँ हम उन राजों को खोलते हैं जिन्हें वक्त ने छुपा रखा था। और आज हम बात करेंगे उन दो नूरानी हस्तियों की जिन्हें अल्लाह ने खुद जमीन पर उतारा आजमाइश के इल्म के साथ। हारूत और मारूत, दो फरिश्ते, दो राज, दो कहानियां। कहा जाता है कि वो आसमान के मुकर्रब फरिश्ते थे जो इंसान के गुनाहों पर ताज्जुब करते थे, और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम जमीन पर होते तुम भी वही करते। फिर उन्हें जमीन पर उतारा गया ताकि इंसान को वो इल्म दिया जाए जिसे सिर्फ दिले साफी ही संभाल सकता है। मगर जमीन ने फिर वही किया जो आसमान ने सोचा भी ना था। अगर आप रूहानियत, तारीख और इल्म बातिन के ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई दास्तान आपके दिल के दरवाजे पर उतरती रहे। और अगर ये मौजू आपके दिल को छू जाए तो एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि हर लफ्ज एक नई रोशनी बन जाता है। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं उस जमाने की तरफ जहां आसमान के दो फरिश्ते बाबल की सरजमीन पर उतरे और इंसान को वो राज दिया जो इल्म भी था और आजमाइश भी। ये है हारूतो मारूत की दास्तान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आसमान के सबसे रोशन गोशों में जहां वक्त ठहर जाता है और जिक्र इलाही की तस्बीह कभी रुकती नहीं, दो नूरानी फरिश्ते हारूत और मारूत अल्लाह की बारगाह में हैरत से झुक गए। उन्होंने देखा कि इंसान जमीन पर गुनाह करता है, जुल्म करता है, वादे तोड़ता है, और फिर भी अल्लाह की रहमत उस पर साया फगन रहती है। हारूत ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, ये इंसान तेरे नूर के खिलाफ चलता है, फिर भी तू इस पर पर्दे डाल देता है। जवाब आया, तुम आसमान के नूर में हो, जमीन की तारीकी में उतर कर देखो, वहाँ दिल का इम्तिहान होता है, जहाँ नूर को मिट्टी से गुजरना पड़ता है। और फिर आसमान की बुलंदियों से एक हुक्म उतरा, हारूतो मारूत, तुम जमीन पर जाओ ताकि देखो इल्म के साथ इंसान बनना कितना मुश्किल है। यूं वो दो फरिश्ते अपने परों पर नूर के बादल लपेटे बाबल की सरजमीन पर उतरे, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे भी राज थे और आसमान के ऊपर भी। उनके हाथों में वो इल्म था जो रूह को बुलंद भी कर सकता था और गिरा भी सकता था। वो लोगों को सिखाते मगर कहते हम आजमाइश हैं, कुफ्र ना करो। मगर इंसान हमेशा राज को ताकत में बदल देता है। कुछ ने इस इल्म से रोशनी पाई, कुछ ने इससे अंधेरा खरीद लिया। यूं आसमान से उतरा हुआ इल्म जमीन के बाजार में बिखर गया। यही वो लम्हा था जब अल्लाह के नूर ने इंसान की नीयत का इम्तिहान लिया। इल्म खुद गुनाह नहीं होता, मगर जब इल्म दिल से निकल जाए तो वो शैतान का आला बन जाता है। हारूतो मारूत देखते रहे कि किस तरह इंसान ने अल्फाज के पीछे नीयतें छुपा लीं और इल्म के नाम पर रूह का सौदा कर लिया। उनके दिल रो पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि जमीन पर वही हो रहा है जिससे वो आसमान पर डरते थे। याद रखें कि इल्म अमानत है और अमानत हमेशा आजमाया करती है। हारूतो मारूत जमीन पर गिरे नहीं, बल्कि जमीन के आईने में झांक कर इंसान की हकीकत देखने लगे, और शायद तब उन्हें मालूम हुआ कि इंसान को गुनाह से ज्यादा इल्म के गरूर से बचना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बाबल की फजाओं में अजीब खामोशी थी, जैसे आसमान के नीचे कोई भेद खुल चुका हो। हारूतो मारूत अब जमीन के लोगों के दरमियान थे। वो इल्म बांट रहे थे मगर दिलों में देख रहे थे कि कौन इसे समझता है और कौन इसे सिर्फ काबू पाने के लिए सीखता है। इल्म वही था जो आसमान से उतरा, मगर नीयत बदल गई थी, और नीयत जब बदल जाए तो नूर खुद ही तारीकी बन जाता है। इंसान ने पहली बार जाना कि लफ्जों में ताकत है, कि आवाज से असर डाला जा सकता है, कि ख्याल को हकीकत में बदला जा सकता है। यही वो लम्हा था जब इल्मे नूरानी इल्मे सहर बन गया और इंसान ने फरिश्तों से वो सीखा जो खुद उसके लिए जहर था। हारूतो मारूत कहते रहे हम आजमाइश हैं, कुफ्र ना करो, मगर जमीन पर अक्ले नफ्स ने बोलना
बोलना शुरू कर दिया था। अक्ले नफ्स वो अक्ल जो सिर्फ फायदा जानती है, जो मोहब्बत को हिसाब में तोलती है, जो नूर को मिट्टी की कीमत में बेच देती है। यही अक्ल इंसान को अक्लमंद बनाती है मगर दिल से महरूम कर देती है। यही वो लम्हा है जहाँ इल्मे नाकस पैदा होता है, वो इल्म जो किताबों में भरा होता है मगर रूह को खाली कर देता है। हारूत और मारूत हैरान थे कि जिस इल्म को वो इबादत समझते थे, इंसान ने उसे इख्तियार, दौलत और फरेब का हथियार बना लिया। एक वक्त आया कि फरिश्ते जो आसमान पर नूर के अमीन थे, जमीन पर इल्म के कैदी बन गए, क्योंकि इल्म जब इश्क के बगैर हो तो वो खुद अपने खालिक से बगावत बन जाता है। तब बाबल के आसमान के नीचे एक सदाए गैब उभरी, इल्मे नाकस, अक्ले नफ्स और गरूरे फहम। यही वो जंजीरें हैं जो दिल के दरवाजे पर पड़ी हैं। जो इन जंजीरों को तोड़ दे वही हारूत और मारूत का फैज पा सकता है। जमीन अब सीख चुकी थी कि इल्म रोशनी नहीं देता जब तक उसका आईना न बन जाए, और यहीं से इल्म इबादत से निकलकर तजारत बन गया। इबादत इल्म रूह की बजाय अक्ल के ताबे हो गई। यूं जमीन पर एक नया दौर शुरू हुआ जहां इंसान ने लफ्जों से जादू किया मगर अपने अंदर की रोशनी खो दी। याद रखें कि हर इल्म के पीछे एक आजमाइश छुपी है कि जो इल्म आपको आजिज ना बनाए वो आपको खुद पसंद जरूर बना देगा। इल्मे नाकस वो आईना है जिसमें इंसान खुद को देखता है मगर अल्लाह को भूल जाता है, और कलंदर वो है जो इस आईने को तोड़कर इसके पार झांक लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबल एक कदीम शहर जो जमीन पर है मगर दास्तानों में आसमान जितना बुलंद। यहाँ के नीचे वो जमीन थी जहां हारूत और मारूत को कैद किया गया, मगर ये कैद सुलाखों की नहीं थी, ये राज की कैद थी, नूर के मुहाफिजों की खामोश कैद। लोग कहते हैं वो जमीन के अंदर बंद हैं, मगर आरिफीन कहते हैं वो दिलों के अंदर जागते हैं, क्योंकि जो इल्म अल्लाह के नूर से उतरा वो कभी मिट्टी में दफन नहीं होता, वो सीनों में छुप जाता है, उन सीनों में जो फकर के समुंदर में गोता जन होते हैं। बाबल की कैद दरअसल इंसान के अंदर की कैद है, वो कैद जो नफ्स ने लगाई कि इल्म को महज अल्फाज समझा जाए और नूर को सिर्फ कहानी। मगर कलंदर वो है जो इस कैद को तोड़ देता है, जो इल्म को लफ्जों से निकाल कर दिल की धड़कन में बदल देता है। वो कहता है, मैंने हारूतो मारूत को देखा नहीं मगर उनकी आवाज सुनी है। जब दिल के अंदर कोई नूर जागता है तो वो कहता है, इल्म अमानत है, ताकत नहीं। वक्त के पर्दों में छुपी ये सरगोशी अब भी सुनाई देती है, मगर सिर्फ उन्हें जो अपने बातिन के बाबल को तोड़ देते हैं। इल्म वही है जो दिल को झुकना सिखाए, और वही इल्म अब तक बाकी रहता है जो इश्क के साथ बंधा हो, जो नफ्स की मंडी में नहीं बिकता बल्कि खामोशी के सहन में उगता है। हारूतो मारूत की कैद दरअसल एक पैगाम है कि जो इल्म तुम्हें खुदा से गाफिल कर दे वो इल्म नहीं, फरेब है, और जो तुम्हें खुदा के करीब कर दे वही असल मार्फत है। कभी कभी अहले दिल के पास एक किताब खामोश होती है, वो किताब जिसके औराक लफ्जों से नहीं इंकशाफात से लिखे गए होते हैं। कहा जाता है कि बाबल की इस खाक के नीचे एक संदूक है जिसमें वही इल्म बंद है जिसे हारूतो मारूत ने दुनिया से छुपाया, मगर अहले दिल जानते हैं कि वो संदूक मिट्टी में नहीं बल्कि इंसान के अंदर है। हर उस दिल में जो फकर से पाक है, जो इल्म के लिए नहीं अल्लाह के लिए जीता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ हम आपसे दास्तान उर्दू की दो खुसूसी बुक्स का जिक्र करेंगे। ये दोनों डिजिटल किताबें आपके रूहानी सफर को आगे बढ़ाएंगी। अगर अभी तक आपने ये हासिल नहीं की तो अभी स्क्रीन पर दिए गए दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। तो ये डिजिटल किताबें फौरन आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है जो कि आपका ताउन है, इस इल्म की कीमत नहीं, और इसी ताउन और मोहब्बत की बदौलत दास्तान उर्दू का ये काफिला रवां है। आइए मिल के दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें वो इल्म अता फरमा जो अक्ल को आजजी सिखाए, जो दिल को नूर दे, जो नफ्स के फरेब से आजाद करे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो इल्म से नहीं बल्कि मोहब्बत से पहचाने जाते हैं। ऐ रब्बे कायनात, हमारी आंखों से पर्दे हटा दे और हमारे दिल को अपनी पहचान का आईना बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपका दिल इस दुआ में शरीक है तो कमेंट्स में आमीन लिखें, ताकि ये दुआ सिर्फ अल्फाज न रहें बल्कि रोशनी बनकर आपके दिल तक पहुंचे। और अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि अगली रोशनी अगले राज के साथ आप तक पहुंचे।
میں ہوں اعزاز کاظمی، اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی ایک نئے راز اور ایک نئی داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔